दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 6,500 तहसील है, तो उसमें 6,000 तहसीलों में हमें संगठन बनाना है, क्योंकि 2030 तक, अभी हमने एक और टारगेट रखा है 2030 का, 6 लाख गांवों में संगठन फैलाने का। अभी जो संगठन शक्ति हम निर्माण करना चाहते हैं, जो हमारी आने वाले समय की रणनीति है, वो उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं, 6 लाख गांवों में संगठन फैलाना है। तो 6 लाख गांवों में संगठन फैलाना है, तो ये 6 लाख गांवों में संगठन कैसे फैलेगा? तो सबसे पहले तहसील में संगठन बनाना पड़ेगा, क्योंकि तहसील में जब आप संगठन बना लोगे तो गांव के लोगों का सारा जीवन तहसील के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर गांव के किसानों को अपनी फसल बेचनी है तो तहसील जाना पड़ता है। अगर तहसील ऑफिस से कोई काम करना है सरकारी, तो तहसील में जाना पड़ता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसान को अपनी फसल बेचनी है तो तहसील को जाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो काम करने के लिए गांव के लोगों को तहसील में जाए बगैर काम पूरा नहीं होता। तो तहसील में अगर आप अपना यूनिट खड़ा करते हो, मान लो आपको तहसील में कोई कार्यक्रम करना है, तो लोगों को सुनने के लिए लाना है। हमारी तजर्बे की बात बोल रहा हूं, कोई किताबी बातें नहीं है। तो गांव में फील्ड वर्क करना पड़ता है और गांव से तहसील में सुनने के लिए लोगों को लाना पड़ता है। तो इसका मतलब है 6 लाख गांव में अगर संगठन खड़ा करना है तो उसकी पहली पूर्व शर्त है तहसील में संगठन खड़ा करना। अगर आप तहसील में यूनिट खड़ा कर देते हो और तहसील में 3 महीने में एक प्रशिक्षण शिविर लगाते हो, तो फील्ड वर्क करवाओ तहसील में, गांव में, और गांव के लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाओ। फिर किसी और सेंटर पर तहसील के 3 महीने के बाद फिर ट्रेनिंग रखो, फिर सारे तहसील में फील्ड वर्क करो, लोगों को बुलाओ, फिर तीसरी बार ट्रेनिंग रखो, फिर चौथी बार ट्रेनिंग रखो। तो 4 बार जब आप तहसील के अंदर ट्रेनिंग रखोगे और लोगों को बुलाओगे गांव से, तो 4 बार साल भर में तहसील का कोई भी गांव अनकवर्ड नहीं रहेगा। और हर जगह आपको काम करने वाला कम से कम एक गांव में एक आदमी, एक व्यक्ति, कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा। यूनिट खड़ा करने के लिए कम से कम एक आदमी की जरूरत होती है, और गांव में एक कार्यकर्ता अगर हो गया तो गांव आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से भौगोलिक नेटवर्किंग के द्वारा ये जो कार्यक्रम बता रहा हूं, 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन साल भर में ही खड़ा हो सकता है, जो बता रहा हूं तरीका। मगर हमारे लोगों की जो शिथिलता है, उस बात को ध्यान में रखते हुए 7 साल 5 महीने का समय है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, तो 23 पूरा हो जाएगा, और फिर 7 साल 5 महीने। आगे क्या करना है, आने वाले फ्यूचर में क्या करना है, ये बात बता रहा हूं। ये आने वाले नियर फ्यूचर में अभी बामसेफ का संगठन का जो ढांचा है बन चुका है, अभी बामसेफ बनाने की जरूरत नहीं, ये बन चुका है। जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था
वो काम करने लायक संगठन बन चुका है। अभी जो करना है वो है भारत मुक्ति मोर्चा, आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करना है। अभी हमारी जो रणनीति है 2030 तक क्या है? आंदोलन, और आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना। दो चीजें हैं, एक आजादी हासिल करना है तो जन आंदोलन करना होगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था। 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद अंग्रेजों ने जाने का निर्णय किया। गांधी ने आंदोलन चलाया था, उसका टाइटल था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने 3 करोड़ लोगों को मैदान में उतारा तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। तो ये ब्राह्मण अंग्रेजों से थोड़ा ज्यादा बदमाश लोग है, तो वो ज्यादा बदमाश है तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनके खिलाफ में 15-20 करोड़ लोगों को मैदान में उतारना है। तो अगर 6 लाख गांवों में संगठन भौगोलिक नेटवर्किंग का आप फैला देते हो और एक गांव से 2 लोगों को मोबिलाइज करते हो तो दिल्ली में 12 लाख लोग आप ला सकते हो। दिल्ली में 12 लाख लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह है? दिल्ली देखा आप लोगों ने है? दिल्ली में 12 लाख लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। इसी की भी सरकार होगी, अगर 12 लाख लोग आ गए तो सरकार ज्यादा देर चल नहीं सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहिए, तो भौगोलिक नेटवर्किंग की बात बोल रहा हूं। अगर मान लो 5 लोगों को तैयार कर लिया तो 6 लाख इंटू 5 30 लाख। अगर आपने 10 लोगों को तैयार कर दिया 60 लाख। 100 लोगों को तैयार कर दिया 6 करोड़। 200 लोगों को एवरेज तैयार कर लिया 12 करोड़। 250 लोगों को एवरेज आंदोलन के लिए तैयार कर दिया 15 करोड़। तो 15 करोड़ लोगों को अगर आपने सड़कों पर उतार दिया तो आप अपने संगठन के बल पर आजादी हासिल करने लायक हो सकते। समस्या है, समाधान भी बता दिया। समस्या है, आपको समाधान भी बता दिया। और उस काम में मैं लगा हुआ हूं। अभी वामसेप बनाने के काम में मैं लगा हुआ नहीं हूं। अभी हम लोगों को यही बात आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप लोगों को के बाप के तरफ के रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ और मां के तरफ के रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ और पहले रिश्तेदारों को ही पकड़ो। अगर आप ज्यादा समझा नहीं सकते तो मां के तरफ के रिश्तेदार, बाप के तरफ के रिश्तेदारों को ही अगर आप पकड़ो तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग तैयार हो जाएंगे। भौगोलिक नेटवर्किंग से इतने बड़े पैमाने पर 15 करोड़ लोग तैयार हो सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम सोशल नेटवर्क।